कॉल मी बी के 6th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है बी ट्राई टू बी अ जर्नलिस्ट। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ऑफ कोर्स हमारे प्रिंस और तमारा से, जहां पे तमारा बोल रही होती है कि कल शाम तुम वापस नहीं आए। एंड फिर प्रिंस बोलता है हाँ मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे और मैं कहीं और बिजी हो गया था। अब सायरा और यहाँ पे बी जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हम किसको अनामिका घोषित करें, क्योंकि सारा शक जो था वो नैना खन्ना पे ही जा रहा था। अब होता यह है, दिखाया जाता है कि जो बे हैं वो देख लेती हैं पीछे पड़े हुए जैकेट को जो कि उस वीडियो क्लिप में पड़ा हुआ था। एंड वो पहचान जाती है कि ये मनीष मल्होत्रा का बनाया हुआ एंटिक पीस है जो सिर्फ 9 ही बने थे और उन्होंने सिर्फ अपने एक अच्छे कस्टमरों को ही ये गिफ्ट दिया था। जिस वजह से होता ये है, सब बोलते हैं कि मनीष से बात कौन करेगा। और फिर बे बोलती है अरे मेरी मॉम मनीष को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, वो बिल्कुल मेरी मदद करेंगे। पर सब बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम तो तुमसे बात ही नहीं करती है एंड वो क्यों मदद करेगी। एंड फिर यहाँ पे बे बोलती है कि शायद हो सकता है मेरी मॉम मेरी मदद कर सके। एंड फिर जब वो फ़ोन लगाती है तब उसकी मॉम जो है फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आता है। होता यह है, ये 3-4 बार फ़ोन लगाते हैं एंड उस नंबर में महाराष्ट्र में भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। एंड फिर सब समझ जाते हैं कि भाई बे की मॉम तो महाराष्ट्र में ही है। एंड यहाँ पे बे भी समझ जाती है कि ओ एक एग्जीबिशन और फेयर होने वाला है जहाँ पे खूब सारे लोग अपनी खेल को दिखाते हैं और मेरी मॉम हर साल वहाँ आती हैं, मैं भी जाया करती थी। तो मॉम जो है वो तो मुंबई में ही है। एंड फिर बे जो है अपनी मॉम को ढूंढने निकल जाती है। एंड फिर दिखाया जाता है जो गायत्री हैं वो बैठी रहती है। एंड तभी होता यह है, बे उनको वहाँ से ढूंढ लेती है। एंड यहाँ पे बे और उनकी मॉम जो है वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उनकी मॉम नहीं चाहती कि बे को कोई पहचाने कि ये मेरी बेटी है और इतनी लोअर क्लास वाली। फिर बे जो है उनको लेके आती है वही वड़ा पाव वाली दुकान पे। यहाँ पे गायत्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईऊ करती है कि भाई ये कैसी जगह है। एंड फिर वो वड़ा पाव ऑर्डर करती है। एंड इसकी मॉम बोलती है कि तुम क्या क्या खाने लग गई हो, वड़ा पाव इतने कप्स खा रही हो तुम। एंड फिर मेरे को लगता है तुम्हारे कपड़े भी बेकार ही हो गए हैं। एंड फिर यहाँ पे बे बोलती है कि मुझे मनीष से बात करनी है। एंड देन होता ये है, उसकी मॉम कहती है अच्छा तो तुम्हें कपड़े सिलवाने हैं। तब वो कहती है नहीं मॉम मुझे कपड़े नहीं सिलवाने हैं, मुझे एक लिस्ट चाहिए जो कि उसने लिमिटेड एडिशन जैकेट बनाई थी। अब उसकी मॉम कहती है कि नहीं मैं इतने से काम के लिए उसको फ़ोन नहीं करूंगी और तुम क्या चाहती हो उनके अच्छे कस्टमरों की लिस्ट मैं मंगवाऊं तुम्हारे लिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। एंड फिर यहाँ पे होता ये है, उसकी मॉम बोलती है कि तुम यहाँ पे रहने लायक नहीं हो, तुम चलो लॉस एंजलिस। बट यहाँ पे बे जो है वो कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अब मुझे यहीं अच्छा लगता है, मेरा दिल लग गया है और मुझे पहली बार लाइफ में मेरा गोल पता चला है। इधर होता ये है, बे बोलती है कि अगर आपको मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही कर लूंगी। एंड फिर बे जो है आ जाती है अपने घर पे। इधर दिखाया जाता है सायरा और तमारा को। सायरा जो है बे को छोड़ के चली जाती है बैटिंग करने क्योंकि उसकी बैटिंग वाली लत जो है अभी तक नहीं छूटी थी। इधर बे जो है सोच रही होती है कि भाई वो करे क्या। एंड इधर होता ये है, बे के पास उसी का एक कलीग आता है जो उसको परेशान कर रहा होता है। एंड वो बना है विधवा माँ क्योंकि वो एक रिपोर्टर है एंड उसको टीआरपी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इधर होता यह है, बे और हरलीन बात कर रहे होते हैं। हरलीन बोलती है कि तुम्हें काम दिया था ना सत्यजीत ने, तो किया तुमने। एंड फिर बे बोलते हैं हाँ मैंने सारा काम कर लिया है। इसके बाद दिखाया जाता है बे के लिए एक पार्सल आता है जिसमें बे के लिए एक ड्रेस और वहां से लिस्ट आती है बायर्स की कि जिन जिन ने वो लिमिटेड एडिशन जैकेट खरीदा था और उसकी मॉम उसे वो लिस्ट थमा देती है। यहाँ पे बे और तमारा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब उस लिस्ट में 2 लोगों का नाम होता है जो उनके लिस्ट से मिलती हैं और जो बायर्स के लिस्ट से मिलती हैं जिन्होंने जैकेट लिया था। जिस वजह से नैना खन्ना पे इनका शक पहली बार जाता है। एंड देन ये लोग सोचते हैं कि नैना खन्ना से तो मिलना पड़ेगा। एंड देन होता ये है, ये बात तमारा को पता चलती है तो वो बोलती है कि तुम जा रही हो। तब बे बोलती है नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, सत्यजीत ने बहुत ज़्यादा काम दिया है तो तुम चली जाओ। एंड इसके बाद तमारा और यहाँ पे सायरा जो है वो जाने के लिए रेडी होते हैं नैना खन्ना के पास। एंड इसके बाद होता ये है, इनको जाना होता है लोनावला। एंड फिर तमारा बोलती है जल्दी वहां से निकल। एंड सायरा कैसे भी गोली देके वहां से निकल जाती है। इधर दिखाया जाता है सत्यजीत का घर। सत्यजीत के घर पे उसकी मॉम बैठी रहती हैं एंड वहां हरलीन पहुंचती है और हरलीन को उसके 100 शो के लिए एक पोर्ट्रेट तैयार करनी है जिससे जब उसका 100वां शो रिलीज हो उसमें उसकी फोटोज दिखे। उसको सत्यजीत की बचपन की फोटो चाहिए होती है, ऐसा सजेशन दिया था बे ने। एंड फिर होता यह है, जब वो वहां पे आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम तो दूसरी लड़की ढूंढ रही है सत्यजीत के लिए। एंड फिर इसको रियलाइज होता है कि सत्यजीत ने मेरे बारे में घर पे तो बताया ही नहीं है। एंड फिर यहाँ पे दिखाया जाता है बे को। बे जो है वो तैयार हो रही होती है, तभी प्रिंस आता है और प्रिंस बोलता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था किस करते हुए नील नायर के साथ। एंड फिर बे बोलती है सॉरी मुझे तुमसे प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक
एक अट्रैक्शन था। यहाँ पे प्रिंस भी बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है और अब मैं किसी और के प्यार में हूँ। एंड फिर होता ही है, वो दिखाता है तमारा को एंड फिर तमारा का मैसेज आता है एंड फिर यहाँ पे बी जो है उससे फ़ोन छीन के मैसेज कर देती है। इधर लोनावला पहुंचते हैं तमारा और सायरा, जिनको पता लगाना है नैना खन्ना के बारे में। एंड फिर वो आ जाते हैं एग्जीबिशन में जहाँ पे योगा सेंटर है। इस योगा सेंटर में बोलना अलाउड नहीं है एंड फोन भी इनका जब्त हो जाता है, जिस वजह से जब ये नैना खन्ना के पास जाते हैं तो उसको पेपर में लिख लिख के मार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम ही अनामिका हो ना, तुम ही अनामिका हो ना। बट नैना खन्ना मना कर देती है एंड तभी नैना खन्ना का बॉयफ्रेंड आता है और उसको प्रपोज कर देता है, जिस वजह से सायरा बोलती है यार मैं जहां भी जा रही हूँ लोग प्रपोज ही क्यों मार देते हैं। एंड इसके बाद इनके लाइफ में भी सब कुछ सही चल रहा होता है एंड फिर इनको पता चलता है कि यार इनके बीच भी कुछ भी नहीं है और ये अनामिका तो है ही नहीं। अब होता ये है, सायरा और तमारा ने बहुत ज्यादा गंद फैला दी थी, बहुत ज्यादा चिल्ला दिया था, जिस वजह से इनको पकड़ लेते हैं एग्जीबिशन वाले और कहते हैं कि तुम 2 घंटे और योगा करो तभी तुम्हें छोड़ेंगे। इधर दिखाया जाता है एक अवार्ड सेरेमनी होती है जिसमें जो सत्यजीत सिंह ने हर बार की तरह नॉमिनेट होते हैं एंड उनको बेस्ट एंकर के लिए अवार्ड मिलता है। इधर दिखाया जाता है हमारी बे को, बे आती है उस पार्टी में और जब बे आती हैं तो भाई साहब उनको देख के सबकी नजरें हटती नहीं है एंड नील नायर से जब वो मिलती है तो नील नायर बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड फिर से बे जो है बात करती है अनामिका के बारे में। इधर नील नायर जो है वो गुस्सा है क्योंकि उसको डांट भी पड़ी थी और उसको अवार्ड भी नहीं मिला है एंड उसको नीचे कैटेगरी के एंकरिंग में रखा जाता है, जिस वजह से नील नायर गुस्सा होकर चला जाता है वहां से एंड वो झाड़ देता है बे को, जिस वजह से बे जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे आता है बे का भाई समर और कहता है कि वाओ जर्नलिज्म में काम कर रही हो, सही है, ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक ही है और मॉम को मेरे ऊपर गर्व है, तुम्हारे ऊपर तो मॉम देखती भी नहीं है। समर बोलता है कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चली जाओ और तुमको सब कुछ मिल जाएगा। इधर दिखाया जाता है बे का पति आ जाता है अगस्त्य दूसरी लड़की के साथ और इधर हमारी बे जो है वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है एंड फिर उसका भाई बोल देता है कि उसने मूव ऑन कर लिया, तुम भी मूव ऑन कर लो। जो समर है वो बताता है बे को कि देखो मेरे एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है सावला के साथ एंड फिर वो समझ जाती है कि ये तो वही सावला है एंड फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं इससे मीटिंग मत करो, ये अच्छा आदमी नहीं है। बट उसका भाई मानता नहीं और बोलता है मुझे मत सिखाओ एंड फिर यहाँ पे हमारी बे जो है बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है चारों तरफ से कि इसके पति ने भी इसको धोखा दे दिया और फिर यहाँ पे उसको याद आ रहा होता है कि मैंने कैसे एक दुकान में चोरी की थी और मैं यूएसए में पकड़ी गई थी। इधर दिखाया जाता है बे की हील टूट जाती है जिस वजह से वो एक दुकान में जाती है और हील खरीदने की कोशिश करती है एंड फिर होता ये है वो जैसे ही हील ले जा रही होती है एक बच्चा उससे टकराता है एंड हील नीचे गिर जाता है एंड इसके बाद जो शॉपकीपर्स हैं वो बुला लेते हैं कॉप्स को, बट वहां पे हरलीन आ जाती है एंड बचा लेती हैं बे को। इधर बे जो है वो जाती है एंड हरलीन उसको ड्रॉप कर देती है घर पे और कहती है कि जाओ। तब बे बोलती है थैंक यू बचाने के लिए, बट हरलीन बोलती है ये तुम्हारे लिए नहीं किया, ये हमारी टीआरपी चैनल के लिए किया क्योंकि इसके लिए उसमें बहुत बदनामी हो गई। इधर दिखाया जाता है तमारा और सायरा को जो उसके पास आती हैं और कहती हैं कि देखो नैना खन्ना जो है वो तो है ही नहीं अनामिका एंड फिर इनको पता चलता है एक एक्ट्रेस है वो है अनामिका एंड अनामिका का नाम असली होता है मधुलिका सहाय एंड इधर बे जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड सीधा वो तैयार होके जाती है मधुलिका सहाय से मिलने फिल्म सिटी एंड वहां जाके वो उसका नाम पुकारती है एंड इधर मधुलिका समझ जाती है एंड फिर यहाँ पे होता है इस कहानी का आगाज कि अब कैसे बे इस गुत्थी को सुलझाएगी और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अब क्या मधुलिका सारी सच्चाई बता देगी और क्या बे पर्दाफाश कर पाएगी, ये तो बताया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट कीजिए और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।